स्क्वायर निकालना सिखा रहे हैं। पहले ध्यान दो, स्क्वायर पहले निकालना जब सीख लोगे, ध्यान सुनो, इस वीडियो में आज हम सीखेंगे स्क्वायर निकालना और रोमन अंक लिखना। कैसे रोमन अंक लिखते हैं। एक क्वेश्चन फिक्स है, स्क्वायर से क्वेश्चन फिक्स है। जब तुम आगे जब चैप्टर पढ़ोगे, 5वां नंबर चैप्टर, वर्गमूल और घनमूल है, वर्गमूल और घनमूल में 6वां नंबर, तो वर्गमूल और घनमूल में सारा क्वेश्चन वही होता है, समझी। हाँ चल इधर ध्यान दो, कहाँ इतना लेट आई हो, क्या पता नहीं था? अच्छा तो कोई बात नहीं, अब ध्यान दो, पहले हम सीखेंगे स्क्वायर निकालना, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, पहले शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। यहाँ ध्यान दो, हम बोले जिसका इकाई का अंक 5 हो, इकाई का अंक 5 हो, उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। यहाँ ध्यान देना, जिसका इकाई का अंक क्या हो 5, तुमको 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर याद होगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का 64, 9 का, सबको 50 तक स्क्वायर रट जाना चाहिए, याद रखना। तुम लोग सोचते हो हम पूछ नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, भगाने लायक हो सब आज जितना नंबर पाए हो। 30 नंबर से अगर जो कम पाया है भगाने लायक है, पढ़ने लायक नहीं है, कोई फायदा नहीं है पढ़ के उसको। जितना बताते उतना तो पढ़ा करो कम से कम। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो ना बताए हो? बताएं सर। एक क्वेश्चन बताया गया कि नहीं? जी सर। फिर भी क्यों नहीं किए हो? ध्यान दो इधर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 का स्क्वायर। ये रूल हमेशा जिसका इकाई का अंक 5 होगा, क्या होगा, इकाई का अंक 5 होगा, उस पे लगेगा। समझ में आया? तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 5 का स्क्वायर। अब 1 से आगे बढ़ो, 1 से आगे क्या आएगा 1 से आगे क्या आएगा 1 से आगे क्या आएगा तो 2 कम 2 कम, इन दोनों का गुणा करा दो, 2 कम, तो यहाँ पे क्या लिख दिए 2, यानी 15 का स्क्वायर क्या हो गया। हम क्या बोले, जिसका इकाई का अंक क्या हो 5, वहीं पे ये रूल लगेगा। समझ में आया? अब ध्यान दो, 5 का 15 का हो गया, अब 25 का निकालें। 5 का स्क्वायर क्या होगा, अब 5 से 2 से आगे एक आगे बढ़ेंगे, क्या आएगा 3 दूना 600। समझ में आया? अब ऐसे 35 का निकालें, 5 का स्क्वायर 25, 3 से एक आगे बढ़ेंगे 4 त्याई, तो 35 का स्क्वायर क्या हो गया 12 25, क्या हो गया। वैसे अब हम किसका निकालें 45 का निकालें, 5 का स्क्वायर 4 से आगे बढ़ेंगे, क्या आएगा 5 चौका 20 25। वैसे तुम लोग 55 का निकालो, तो ऐसे निकालो 55 का फटाक से, सबका चेक करेंगे यहाँ बुला के। क्या हो जाएगा 55 का, ध्यान देना। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब 5 से आगे बढ़ेंगे, क्या आएगा 6 5 क्या हो गया 30 25। ये तो बस ये रूल था कि जिसका इकाई का अंक क्या हो 5, वहाँ पे ये रूल क्या फॉलो होगा, वहाँ पे ये यहाँ पे हम निकाल सकते हैं और किसी पे नहीं। अब ध्यान दो, अब क्या होता है, कई बार ऐसे संख्या आ जाता है, जैसे 11 का स्क्वायर क्या होता है, ध्यान दो, 11 का स्क्वायर 100 है, पीछे शांत रहो, वहाँ तक तो आ नहीं सकते पर आवाज़ तो पहुँच रही है ना, उठा पटक देंगे। 11 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर। अब 111 की बात करते हैं, ध्यान देना, 111 कितनी संख्या है 1 2 3, कितनी संख्या है, इधर आंचल बगल में तुम भी बहुत मारेंगे, इधर ध्यान दो, 1 2 कितनी संख्या है, तो 1 2 3 लिख दिए, 1 2 3 लिख दिए। अब 2 से उल्टा चलो, 2 के बाद क्या आएगा 3 के बाद क्या आएगा 2, फिर लिख देंगे 1। समझ में आया? अब समझ में आ जाएगा। 111 का था ना, अब 1111 का स्क्वायर निकालें, ये स्क्वायर है जी, सब लोग यहाँ पे लिख देना स्क्वायर, बाद में कहेंगे क्या निकलवाए हैं, ठीक है। 4 अंक, कितना 4 अंक है, तो 1 2 3 4, समझ में आया? अब यहाँ से उल्टा कर दो, 3 2 1, समझ में आया? अब ऐसे ही 5 को 1 लिख देते हैं, 11,111, 11,000 नहीं 1,11,100 कितना लिखें जी
1,11,111 का स्क्वायर। ठीक है, कितनी संख्या है देखो, कितनी संख्या है जी, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 लिख दिए। अब उल्टा चलो, 5 4 3 2 1, समझ में आया, आया कि नहीं समझ में? ठीक है, अब ये तो रूल केवल किस पे लगेगा, जिसका क्या हो, एक एक हो, क्या हो, एक एक संख्या जब बार बार रिपीट करेगी केवल एक वाले पे, किस पे, एक वाले पे नियम लगेगा। ये नियम कैसे था, जो 5 का इकाई का अंक क्या हो 5 और बगल वाली संख्या दिया उसे एक संख्या बढ़ा के गुणा कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, स्क्वायर। क्या निकल गया, स्क्वायर। अब हम देखेंगे, यहाँ ध्यान देना, अब हम देखेंगे, ये नोट करते जाना जी, वीडियो में देख के नोट करना, अभी नहीं, एक बार वीडियो देखेगा तब रट जाएगा तुम लोगों को, तुम लोग लापरवाही बहुत ज़्यादा कर रहे हो। यहाँ ध्यान देना, हर बार कहते हैं। अब देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो 0 और 9 लिखेंगे, अकेले 9 लिखेंगे नहीं, तो 0 और 9 लिख दिए, समझ में आया। अब देखो 3 33 का स्क्वायर, किसका, 33 का। अब 33 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितनी संख्या है, 2, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 0 और 9 लिख दिए हम। ठीक है, अब इसके बाद 9 के बाद 9 से पहले एक संख्या क्या आएगी, 8, तो यहाँ पे एक 8 लिख दो, और 1 से बढ़ के क्या, 0 से 1 आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा 1, समझ में आया। वैसे ही आ जाएगा 333 का, 333 का निकालें, 0 और 9 होता है 3 का, कितनी संख्या है, कितनी संख्या है, यहाँ ध्यान दोगे, कितनी संख्या है, तो 2 संख्या का, किसके, 2 संख्या का, 2 ठो 8 यहाँ पे लगा दो, 2 ठो 1 यहाँ पे, समझ में आया, समझ में आया। ध्यान देना, ये फिर से बता रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना, 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ पे 9 लिख दिए और 0 लिख दिए, समझ में आया। और कितनी संख्या है, 2, कितनी संख्या है, तो 1 8 यहाँ पे लगा दो, एक इधर लगा दो, 0 के बाद 1 बढ़ा दो 1, और 8 से 9 के बाद 1 कम कर दो 8, समझ में आया, समझ में आया। फिर से देखना, अब ये 333 का था ना, 3333 का निकालें, ध्यान देना, 0 और 9 लिख दिए, कितनी संख्या है, कितनी संख्या है, एक संख्या का, तो हमने तो 0 और 9 लिख दिया, इसको नहीं लेना है। अब देखो 1 2 3, यहाँ पे 8 को 3 बना दें, और यहाँ पे 1 ठो 3 ठो 1 लगा दें, आगे समझ में करके दिखा दोगे, चलो लगाओ तो, 3 ठो 5 का निकालो, 3 ठो 3 का निकालो, क्या हो जाएगा ये जी, 33,333। हो गया, कर लोगे आप ना, हो गया ना, समझ में आया। कितनी संख्या है, 5, कितनी संख्या है, 5। एक संख्या का हम क्या लिख लेंगे, 0 और 9, ध्यान दो, यहाँ पे लिख दिया हमने 0, यहाँ पे लिख दिया 9, कितनी संख्या और बची, 4, 4 ठो 8 इधर लिख दें, आज 4 ठो 1 इधर लिख दें, समझ में आया, आसान हुआ। अब देखना, ये तो था 3 का नियम, 5 का ही बता दे, जिसका इकाई का अंक क्या हो 5, वो निकाल लोगे ना, और जो बार बार 1 1 दिया वो भी निकाल लोगे, 3 3 हो गया वो भी निकाल लोगे। एक नियम होता है 9 का, 9 का देखो, 9 का भी शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर 81 लिख दिए। और 99 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, 81 है, इधर भी 8 लिखो, इधर भी 1 लिखो, ठीक है, जैसे 3 में कर रहे थे, तो 3 में इधर 9 था, 1 कम कर रहे थे ना, 9 के बाद 1 कम कर रहे थे, कितना आ रहा था 8, वैसे 1 से फिर इधर 1 कम करेंगे तो क्या आएगा 0, क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या लगा दें, 1 ठो 0, इधर 1 ठो 9, क्योंकि उधर भी 0 था तो 1 बढ़ा रहे थे ना, इधर भी 8 है तो 1 बढ़ाएंगे, क्या आ जाएगा 9, समझ में आया, नहीं समझ में आया। यहाँ ध्यान दो, 99 का 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 9 का स्क्वायर 81 हम लिख दिया, 8 1 2 संख्या है, एक संख्या का तो हमने 81 लिख दिया, एक संख्या बचा ना, तो 1 के बाद 1 0 लिख दो, 8 के पहले 1 9 लिख दो, समझ में आया। जैसे हम 3 का 33 का लिख रहे थे, ध्यान दो, 33 का क्या लिख रहे थे, 0 और 9 लिख रहे थे पहले,
अब फिर से इधर एक 8 लिख दे रहे थे, इधर एक लिख दे रहे थे, यही ना। 9 से 1 कम किए, क्या आया? 9 से 1 कम किए, 0 से 1 ज़्यादा बढ़े 1। वैसे ही 9 से 1 से 1 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। और 8 से 1 ज़्यादा बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? समझ में आया? वैसे ही ये था 999 का, 999 का, किसका? 999 का। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 लिख दिए। अब कितनी संख्या बची? 2। इधर 2 0 लगा दें और इधर 2 9 लगा देना। समझ में आया? अब देखना 9999 का निकालें। 81 लिख दिए, 1 2 3 4, 1 तो लिख दिए, 3 बचा ना, तो 1 2 3 ठो 0, इधर 3 ठो। समझ में आया? आसान हुआ? चलो अब निकाल के दिखाओ तो। 99,999 का, 99,999 का निकालो फटाक से। कॉपी जांच हो गया जी सारा? हो गया सर। 60 में 60 लिख दिया। अब आया था 60। यहाँ तो दोबारा किया सॉरी सामने। हो गया, ध्यान दो, इधर ध्यान दो। 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81। एक का तो 81 लिख दिए, यहाँ 8 लिख दिए, लगा ही इतना लंबे रहेगा। 1 2 3 4, 4 ठो 9 लिख देना। हाँ 4 ठो 0, एकदम इजी हो गया। ये तो नियम बता दिए। एक का लगातार 1 हो, लगातार 3 हो, लगातार 9 हो और इकाई का अंक क्या हो? इसका नियम समझ में आ गया? अब देखो अगर अलग संख्या आ गया तो स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसका समझो। सबका गलत था, यहाँ ध्यान दो, पढ़ाने के बावजूद भी। बाबू यहाँ ध्यान दो, बाद में लड़ लेना। यहाँ ध्यान दो, हम सबसे पहले छोटी संख्या से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? हम स्टार्ट कर रहे हैं 12 का, ठीक है? 12 का स्क्वायर सबको याद है? 144। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? यही ना, 12 गुणे 12, यही ना होता है। अगर हम लिख दिए 111 का स्क्वायर, यानी कि 111 गुणे 111, यही ना, यानी 2 घात है तो यानी कि 2 बार गुणा। अगर यहाँ पे हम 3 घात कर दे, कितना? 3 घात, तो कितनी बार गुणा? 3 बार। यहाँ हम 4 घात कर दिए तो 4 बार, और 5 घात कर दिए तो 5 बार। समझ में आया? तो स्क्वायर का मतलब कितना घात? 2 घात, तो इसका मतलब क्या? 2 बार गुणा। तो क्या डबल गुणा करना जाओ? 12 बार यहाँ 144। तो क्या इतना टाइम है तुम लोगों के पास? नहीं। इसको निकालते कैसे हैं, ध्यान देना, यहाँ ध्यान दो तब समझ में आएगा। 2 का स्क्वायर 4। तो देखो कभी भी संख्या अकेले नहीं लिखते हैं, 0 और 4 लिखेंगे, ठीक है? इधर इकाई के अंक में 0 और 4 लिख दिए। 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 1 का 1 में गुणा करोगे तो कितना होगा? 1। अब ध्यान दो, 2 एक कम, 2 और 2 दूना 4, तो यहाँ 4 लिख दे। देखो एक संख्या छोड़ के, इधर इकाई का अंक छोड़ के दहाई पे तक के पास लिखेंगे, इधर 4 लिख दें। अब जोड़ दो, 4 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, नहीं आया 144। अब ध्यान दो, अब 13 का बताएं, ध्यान देना। 3 तरीका 9 लिख दिए। 1 का निकालेंगे तो ये क्या आएगा? 3 एक 3 दूना, यहाँ 6 लिख दे एक संख्या छोड़ के, 9 6 1। समझ में आया? समझ में आया? अब ध्यान दो, अब हम बात करेंगे, अब थोड़ा सा बड़ा चलते हैं। जैसे कि हम बात कर ले 27 का, किसका? 27 का स्क्वायर, ठीक है? ध्यान देना, 7 7 49 में अब यहाँ 0 लगाएंगे? नहीं। अब लगाएंगे? 2 दूना, यहाँ 4 लिख दे। समझ में आया? देखो 7 दूनी 14 दूनी, तो एक संख्या छोड़ के ना 28 लिख दिए। 9 आ गया, 8 4 12 का हाथ में आ गया, 4 2 6 1। समझ में आया? हैं? ये समझाए हैं, पहले भी समझाए हैं, पहले समझाए, ये याद रखना। 7 7 7 7 2 दूना, समझ में आया? 2 7 14 दूनी
यही ना 28 लिखे एक संख्या के बाद। इनको जोड़ दो, 9 आ गया, 8 4 12 का 2 आ गया, हाथ में आ गया 1, 4 2 6 6 1 नहीं दिया है। समझ में आया? नहीं पढ़ोगे बर्बाद हो जाओगे। तुम लोग सोच रहे हो कि हाँ समझ में आ रहा है छोड़ दे रहे हैं। हम 10 बार कहते हैं रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन नहीं करोगे, आज जो पढ़ा रहे हैं कल भूल जाओगे। आज जो हम पढ़ा रहे हैं वो कल भूल जाओगे। हम बता रहे हैं तो इजी लग रहा है, और 2 दिन बाद दे दिया जाएगा तो मुँह बात दोगे। जिस दिन ये स्क्वायर बताए थे हम, नीचे बताया था ना जी, सबको समझ में आ गया था ना? तुमको भी आ गया था, पर आज क्वेश्चन दिए तो सब मुँह बात दिए ना, टाइट फिश। क्यों? रिवीजन नहीं है। रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है, समझे? हम 10 बार कहते हैं, पता नहीं हम आज एक बार नहीं 10 बार कहते हैं। हमेशा देखते रहो, देखने में तो दुका हो जाता है। डेली डेली देखोगे तो दुका हो जाएगा जी। एक दिन उठाओ कॉपी, पन्ना पलट लो, 10-15 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा लगेगा। पर डेली एक बार समझो, अगले दिन फिर से देखोगे तो समझ में आएगा कि नहीं? तुरंत आएगा। और 10 दिन बाद देखोगे तो दुखेंगे, मास्टर बतौल रहा नहीं समझे नहीं क्या होते है दादा के। हंसी छूट रहा है, शुक्र है कि ढकेल देंगे नीचे यहाँ से। नहीं पढ़ रहे हो तो ये देखो 9 और 2 दूनी, ये देखो 9 दूनी 18 दूनी। यहाँ एक संख्या छोड़ के ना 1 आ गया, 8 और 6 14 का हाथ में आ गया, 4 3 7 1 नहीं आया। फिर से देखो, यहाँ एक और सीखो। आ गया सर। अब बताओ, तुम लोग बताओ किस अंक का निकालें? बताओ जी, बताओ फटाक से। 69 का। यहाँ ध्यान दो, 69 है, इधर ध्यान दो। 9 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, समझ में आया? 9 छके 9 छके 54 दूना 108। एक संख्या छोड़ के ना 108 लिख देंगे। 1 आ गया, 8 8 16 का हाथ में आ गया, 6 1 7 4 3 1 नहीं दिया है। 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, लिख लो। कंठस्थ नहीं, ओठस्थ। ओठे पर रहना चाहिए, कंठे में नहीं। सर जी दिमाग में है, रुके रुके बता रहे हैं, एंगा नहीं, पूछते भर में आवाज़ आना चाहिए। 2 का स्क्वायर 4, समझ आया ना? कंठस्थ नहीं, ओठस्थ। अब एक दे रहे हैं, बताओ तो फटाक से निकालो तो। हाँ ध्यान दो, 75 का स्क्वायर 28 का स्क्वायर 98 का स्क्वायर, फटाक से निकालो तो। किसी का गलत नहीं होना चाहिए। कई नियम है, कई नियम से पढ़ा देते, पर एक नियम लेके चलो, समझे? हम ऐसे ही बता देंगे इसका। क्या ये 98 है, ये है पूरा। लास्ट क्या है? घर पे पढ़ो, 10 बार कह रहे पढ़ो 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 पढ़ो। समझ में आया? ये दुनिया जो है ना बाबू, बहुत जालिम है। आज तुम घर के अंदर बंद कमरे में बैठ के खूब पढ़ो, एकदम मन लगा के पढ़ो। यहाँ दिन भर कोचिंग पढ़ रहे हो कि नहीं? 3 घंटे 4 घंटा 5 घंटा पढ़ाते हैं कि नहीं? इतना हम पढ़ा रहे हैं, इतना तो हम पढ़ा रहे हैं। अब इतना तुम पढ़ रहे हो और ना रिजल्ट होगा तो पता क्या कहेंगे गाँव वाले? पढ़ो थोड़ी ना हो सुन, जाकर दिन भर खेलो थोड़ी सुन, कहेंगे कि नहीं? यही कहेंगे। उन लोगों को थोड़ी ना पता है संघर्ष का होता है। उन लोगों को बस मुंह में से निकल जाना चाहिए, जो निकल जाए। पढ़ा था थोड़ी ना उनको लइका बा, दिन भर घूमो तो स्कूलों में जाते ही ना 4 घंटा। वो मास्टर पता नहीं कि कैसा है पढ़ाने वाला, 4 घंटा वो पढ़ाता थोड़ी ना होगा, खिलाता होगा। और रिजल्ट हो गया तो पता क्या कहेंगे?
5-5 घंटा पढ़ाओ तो ना मास्टर, बाप रे बाप। हाँ बाबू के देख, अरे सुबह आता था ना, खाना लेकर जाता था, 2-2 बेर खाना लेके जाता था, शाम को 5 बजे आता था पढ़ के, तभी तो रिजल्ट हुआ है। तो अपने बच्चों को मारेंगे पटक पटक के, तुम्हारे घर के बगल वाले, देख देख फलाना हो गए, दिन भर बकरी चराओ, जो जो होता है कि नहीं जी? वो भी बकरी चराने जाता है वो, बताएं? हम एक गांव में गए, सुनो एक कहानी बता रहे हैं, कहानी नहीं है, रियल है। हम अपने गांव में गए, अपने गांव में उस समय पहली बार कोचिंग स्टार्ट किए थे। हम जाकर बोले, घर घर जाके बोले कि आपके घर कोई बच्चा हो छोटा सा जो 6, 7, 8 में पढ़ता हो, हमारे पास भेजिए पढ़ने के लिए, 200 रुपये फ़ीस लेंगे। तो उसी में एक पेरेंट्स थे, तो वो बोले कि अच्छा बताइए फ़ीस कितना ले रहे हैं? मैं कहा 200। कह रहे फीस ये बहुत ज़्यादा है। मैं कहा ज़्यादा है, ठीक है 100 रुपये दीजिएगा। मैं क्या बोला? 100 रुपये दीजिएगा। उसके बाद कितना बजे पढ़ा रहे हैं? हम बोले शाम को 4 बजे। तो कह रही हैं 4 बजे नहीं पढ़ पाई। मैं कहा है 4 बजे कोई ग्रहण वरहण लगता है क्या, नहीं पढ़ पाई? कह रही नहीं 4 बजे नहीं पढ़ पाई। मैं कहा क्या दिक्कत क्या बताइए? तो कह रहे नहीं सुबह पढ़ाओगे तो बताओ। हम कहा नहीं अब 100 रुपये वो दे रही हैं, वो कह रही हैं सुबह पढ़ाओगे तो बताओ। हम कहा नहीं क्या बात है? तो कह बकरी नहीं चराओ जाए, संजय बकरी चराओ जाला। हाँ शाम को बकरी चराने जाता है और उस बाबू को पढ़ने के लिए इतनी 100 रुपये दे, क्या बताएं हम। ध्यान दो, कर लिए? 5 का स्क्वायर क्या होता है? और 7 से आगे बढ़े तो क्या हो जाएगा? 8 7 समझ में आया? अब देखो 28 का निकालना है ना, यहीं पे निकालते, देखो 28 का, ये 28 लिख दिए, ठीक है। 8 28 2 दूना, अब स्क्वायर था ना, 8 दूनी और 16 दूनी, एक संख्या छोड़ के इधर लिखना है ना, 32 लिख दिए। 4 आ गया, 6 2 8 और 4 3 नहीं आया 784। किसका नहीं आया 784? तुम्हारा नहीं आया था, तुम्हारा भी नहीं आया था। ध्यान दो गधो, यहाँ ध्यान दो। 98 का स्क्वायर किसका? कोई बात नहीं। 98 का स्क्वायर 8 2 9 9 समझ में आया? 9 8 अब 72 दूना 100, एक संख्या छोड़ के नहीं इधर, बार बार कह रहे एक अंक छोड़ के इधर रखना है, ठीक है ना। 4 आ गया 6 4 10 का हाथ में 4 1 5 1 8 1 96 0 4 समझ में आया? अब टेलर देखो, अब ध्यान देना इधर, यहाँ ध्यान दो। 98 है, 98 है। 100 से कितना कम? 100 से कितना कम? 2 2 का स्क्वायर तो 0 और 4 लिख दें। 100 से कितना कम था? 2 और 2 का स्क्वायर किया 0 4 आ गया। कितना कम था? 2, इसमें 2 घटा दो, 98 से 2 घटाओ कितना आ जाएगा? टेंटना। समझ में आया? और हल्का बताइए। क्या? ये मत समझो, तुम यही समझो ना। ट्रिक आसान है समझिए। नहीं समझाएं यही? किस कौन कौन चाहते हैं समझाएं? सब कर। ए बकुला नीचे करो हाथ, देखो ये जो ट्रिक है, जो 100 के पास, किसके पास? 100 के आसपास की संख्या का हम निकाल सकते हैं, 100 के आसपास की संख्या का। जैसे 92 का, ठीक है, 98 का, 97 का, 96 का, 88 का, ठीक है, 87 का, ऐसी संख्या का हम निकाल सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, वैसे ही हम 92 से चलते हैं। किससे? 92 से। ये बताओ, देखेंगे हम ये सारी संख्या 100 से कितना कम है। 100 से कितना कम? तो 92 100 से कितना कम है? 8। 92 100 से कितना कम है? 8 का स्क्वायर कर दो, 8 ढाई 64 लिख दिए। कितना कम था? 8 है में से घटा दो, 8 घटाओगे कितना बचेगा? क्या बचेगा? पगलो 84। समझ में आया? समझ में आया? वैसे ये देखते हैं, 98 जो है 100 से कितना कम है? 100 से कितना कम है? 2 का स्क्वायर 0 4 लिखेंगे। कितना कम था? 2 में से घटा दो,
कितना आ जाएगा 96। अब इसका करें 100 से कितना कम है 100 से कितना कम है 3 3 का 9 लिख दिए। कितना कम था 3 घटा दें कितना 94। इसको करें 100 से कितना कम 4 चौका 16 लिख दिए। कितना कम था इसमें 4 घटा दें 92। 88 100 से कितना कम है 12 का स्क्वायर 144। 44 का हम 2 संख्या लिखेंगे कि 144 का 2 संख्या लिखेंगे 44। कितना लिख दिए केवल 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 4। हाथ में कितना आ गया 14। कितना आ गया 14 आया। कितना कम था ये 12 में से घटा दें घटाएंगे कितना बचेगा 12 में घटाएंगे कितना बचेगा 76। अब जो 76 बचा इस 76 में 14 जोड़ेंगे ना ये प्रोसेस लंबा हो जा रहा है। इसीलिए हम बोल रहे हैं 100 के आसपास। जैसे 92 का निकालना हो 93 का निकालना हो 96 का निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हो। समझ में आया हाँ फंसा देगा। हाँ फंसा देगा जोड़ने घटाने में। समझ में आया। तो दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है जितना बता रहे उतना समझो। समझ में आया। इससे इसके